हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 23 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 23 वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है सो दैट द फंक्शन f q टू q यानी रेशनल टू रेशनल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x प्लस 5 इज इन्वर्टिबल। हमें ये दिखाना है कि यह फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और अल्सो फाइंड f इनवर्स। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि यह फंक्शन 1 1 भी है और अनटू भी है। तो जब ये 1 1 अनटू दोनों हो जाएगा तब हम लोग इसे इन्वर्टिबल फंक्शन कह पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 1 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन q से। फंक्शन में अगर x1 रखेंगे पे हो जाएगा 3x1 प्लस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x2 प्लस 5। 5 से 5 आपका कट जाएगा, 3x1 इक्वल टू में 3x2। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा x1 किसके इक्वल, x2 के इक्वल। यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। चलिए अब हम लोग अनटू के लिए देखते हैं। तो अनटू के लिए हमें पता है क्या करना होता है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये लाएंगे डिवाइड में। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 5 बाई में 3। ये देखो, इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू बिलोंग्स करेगा रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर से व्हेन y बिलोंग्स टू रेशनल। अगर मैं यहाँ पर y की जगह कोई रेशनल नंबर रखता हूँ, ठीक है, तो x का भी वैल्यू क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके रेशनल ही आएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन कौन है, क्यू है, हैविंग प्री इमेज in its domain q, therefore फंक्शन f इज अनटू। फंक्शन f 1 1 एंड अनटू दोनों हो गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। हेंस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। अब ये इन्वर्टिबल हो गया और इसका इनवर्स भी हमें बताना था। तो इनवर्स निकालना है, दोनों कि एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, तो वो आपका डिफाइन होगा q टू q इज डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू। देखो, यही आपका f इनवर्स होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ हमने x लिया है, तो यहाँ पे x वेरिएबल कर देंगे, x माइनस 5/3 ये आपका हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5/3। अगर हम लोग वेरिएबल यहाँ y रखते हैं तो यही ले लेंगे, नहीं तो यहाँ x रखेंगे तो यहाँ भी वेरिएबल में हम लोग चेंज करेंगे। तो यही आपका इनवर्स फाइनली हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इन्वर्टिबल भी दिखा दिया और उसका इनवर्स भी निकाल दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंसाइडर f r टू r रियल टू रियल गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल। ये फंक्शन इन्वर्टिबल है एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द f। चलिए, फंक्शन f का हमें इनवर्स भी निकालना है और दिखाना है कि इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए मुझे 1 1 और 2 दिखाना होगा ना जी। तो चलिए सबसे पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं। लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से। इसका डोमेन है r रियल। तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू में 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कट जाएगा, 4x1 इक्वल टू में 4x2। यहाँ 4 से 4 हट जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से x2। x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f आपका 1 1 हो गया। चलिए अब हम लोग अनटू के लिए देख लेते हैं।
तो अनटू के लिए लिखेंगे लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 4x प्लस 3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 3, ये जाके घटेगा और ये जाएगा डिवाइड में बाई 4, है ना जी। इस तरह से हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू बिलोंग्स करेगा r से, रियल से, व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर मैं यहाँ y की जगह कोई रियल नंबर लेता हूँ तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, रियल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर हैविंग pre-image in its domain R, therefore f is unto। तो फंक्शन f आपका 1 भी हो गया, unto भी हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence f is invertible या एन इन्वर्टिबल फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, और इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे f इन्वर्स जो होगा वो r टू r पे डिफाइन होगा, और कैसे हो जाएगा वह, तो यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में यहाँ से ले लेंगे x माइनस 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कंसाइडर f रियल पॉजिटिव, यहाँ रियल पॉजिटिव टू कैसे डिफाइन है, रियल पॉजिटिव टू, यहाँ इसका डोमेन रियल पॉजिटिव है और को डोमेन क्या है 4 to infinity, given by fx equal to x square plus 4, so that f is invertible with inverse f inverse of f given by f inverse of x equal to root under x minus 4, where r plus का मतलब क्या है, is the set of all नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो मैंने पहले ही बताया था ये रियल पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हमने पहले ये दिखाना होगा कि यह फंक्शन 1 एंड अनटू है इसके डोमेन पे, ठीक है। डोमेन और को डोमेन के लिए ये फंक्शन 1 एंड अनटू है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1 के लिए। लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से। डोमेन क्या है, रियल पॉजिटिव है, r प्लस है। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में x2 का स्क्वायर प्लस 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू में x2 स्क्वायर। चूंकि x1 और x2 क्या रियल पॉजिटिव है तो हम लोग स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के। या स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे इधर, तो प्लस माइनस दोनों नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों रियल पॉजिटिव है, तो केवल प्लस लगेगा, इसलिए x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1। चलिए अब अनटू के लिए बात करते हैं। यही अगर यहाँ पे कह देता कि रियल नंबर के लिए, पॉजिटिव नहीं कहता तो रियल नंबर के लिए 1 नहीं हो पाता है, ये रियल पॉजिटिव के लिए 1 हो जा रहा है, ठीक है। अनटू की बात करते हैं। लेट y इक्वल टू में f(x), यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये जाके उधर घटेगा और स्क्वायर जाएगा तो रूट में लग जाएगा, यही ना होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू बिलोंग्स करेगा रियल पॉजिटिव से, व्हेन y बिलोंग्स टू किससे, 4 to infinity। हम यहाँ 4 to infinity के बीच देख लो, कोई भी इसके को डोमेन के कोई भी एलिमेंट ले लें और इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा वो हमेशा रियल पॉजिटिव ही ना आएगा जी। 4 भी लेंगे तो देखो 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है ना कि r प्लस का मतलब क्या, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी कि उसमें 0 भी हो सकता है, ठीक है। और 4 से बड़ा कोई भी लेते हो यहाँ इन्फिनिटी तक तो ये हमेशा प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसे बिलोंग करेगा ना जी। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन 4 to infinity having
having pre-image in its domain are positive, ठीक है। therefore f is अनटू, फंक्शन f आपका क्या हो गया, अनटू हो गया। अब देखो 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, तो इन्वर्टिबल नहीं हो जाएगा ये आपका। जब 1 1 और अनटू दोनों या फंक्शन हो गया तो इन्वर्टिबल लिख सकते हैं। हेंस फंक्शन f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, हमें इन्वर्टिबल दिखाना है, f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका इनवर्स ऊपर जो दिखा रहा था वो लिख देते हैं हम लोग, f इनवर्स। और कैसे डिफाइन होगा, तो उसका डोमेन हो जाएगा 4 to infinity, और को डोमेन या यूं कहिए रेंज कह सकते हैं, वो रियल पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कैसे दिखाएंगे, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 4। यहाँ हम लोग वेरिएबल में चेंज कर देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन दिया है जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहाँ 2/3 रखने पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए 2/3 को छोड़ के कोई भी यहाँ रियल नंबर ले सकते हैं। सो डैट एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ जो होगा इस फंक्शन का, इसी फंक्शन के साथ जो कंपोजिशन होगा वो एक्स होगा फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 को छोड़कर कोई भी और रियल नंबर यहाँ हो सकता है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ इट, चलिए। अच्छा यहाँ पे देखो ना, हमें ये शो करना है कि फंक्शन के साथ इस फंक्शन का कंपोजिशन करने पे हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिला है। तो एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन का कंपोजिशन करने पे आइडेंटिटी मिल रहा होगा, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का इनवर्स हो जाएगा, या दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहले वाले का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन है। चलिए तो हम लोग पहले इसको प्रूव कर देते हैं, तो जब प्रूव कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा खुद का, सेल्फ अपने आप का इनवर्स हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहले दिखाते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बेस पे एफ एक्स लिख सकते हैं इस तरफ से। यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, और कुछ भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा 4x + 3 बाई में 6x माइनस 4। अब फंक्शन एफ में x की जगह यह रखना है, तो जहां जाए x है तो पहले 4 इंटू में x है तो वहां लिख देंगे 4x + 3 बाई 6x माइनस 4, ठीक है, प्लस 3, फिर बाई में है 6 इंटू में 4x + 3 बाई में 6x माइनस 4 और माइनस 4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ऊपर एलसीएम होगा 6x माइनस 4, ऊपर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 4 3 जा 12, और इधर बाई में नीचे भी एलसीएम लेंगे 6x माइनस 4, ऊपर हो जाएगा 6 4 जा 24 x प्लस 6 3 जा 18 माइनस, इसमें ये इंटू हो जाएगा ना जी, यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है, आप भाग करेंगे ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ना जी, तो क्या देगा 24x, ठीक है, एंड प्लस का 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इससे कट जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर क्या देख रहे हैं, तो हम लोग ये 12 और 12 काट सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 18 क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 34x, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ देखो 24x से 24x कट जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करना है ना जी, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा, तो कट गया हमारा, क्या आ गया, x आ गया। तो हमने क्या देखा कि f ऑफ एफ एक्स जो आ गया वो आपका क्या आ गया, x आ गया, यानी कि यह एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। जब फंक्शन का एक दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाता है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x वो खुद ही हो जाएगा 4x + 3 बाई में 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3, तो ना यही उस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंसीडर फंक्शन f जो है r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी, यानी ये इसका डोमेन है, ये इसका को डोमेन है, गिवन बाय f(x = 9x² + 6x - 5।
सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स इतना है। हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाना है और इसका इनवर्स यह होगा, ये भी दिखाना है। चलिए देखते हैं इसको, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है आपके। चलिए तो सबसे पहले मुझे 1 1 and 2 दिखाना होगा फंक्शन को। चलिए 1 1 की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ इसमें रखेंगे तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू में 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो ये 5 5 कट जाएगा। अब देखिए इसको भी ले आते हैं और इसको भी लेते हैं, दोनों के इधर ले आते हैं। तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर और प्लस का 6x1 माइनस का 6x2। चलिए अब इन दोनों में देखिए हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 6 कॉमन कर लेंगे, यहाँ x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर में है तो एक बार माइनस एक बार प्लस में चला जाएगा ना जी। x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2 ऐसे लिख सकते हैं ना जी। फॉर्मूला का लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का प्लस 6x1 माइनस x2। तो यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन है, उसको कॉमन कर लेते हैं। x1 माइनस x2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x1, ठीक है, 9 इंटू x1 प्लस x2 और प्लस में 6 ये बचेगा, ये ना बचेगा। x1 माइनस x2 यहाँ पे इंटू कर दो, चाहे छोड़ भी सकते हैं, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए हमारा जो x1 x2 है वह रियल पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ 9x1 प्लस 9x2 और प्लस 6 जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा ना, हमेशा 0 से ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x1 x2 क्या है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव। तो कोई भी आर रियल पॉजिटिव यहाँ रखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिवाइड में 0 से डिवाइड में करेंगे तो ये जो भी होगा ये 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा जब इससे डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी बच जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये उधर ले जाएंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f क्या हो गया 1 1 हो गया। हमने यहाँ पे 1 1 दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको अनटू दिखाना है यहाँ पे फंक्शन को। चलिए तो अब हम लोग अनटू दिखाते हैं इसको। तो अनटू किस तरह से दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि लेट y बराबर क्या है आपका fx है, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस क्या था 5 था, देख लेते हैं माइनस 5 था। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू मुझे यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे सेट करता हूँ। ये देखो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू में 3x इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और फिर माइनस का 5। देखिए फॉर्मूले पे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ देखो यहाँ पर माइनस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, ये आके इधर प्लस का होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब y प्लस 6 इक्वल टू में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट लगेगा ना, तो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर रूट अंडर y प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल टू में 3x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो ये आके इधर घटेगा ना, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 और ये y में 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू यहाँ पे रियल पॉजिटिव होगा कब, व्हेन y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। अगर आप -5 टू इन्फिनिटी के बीच या y के वैल्यू कोई भी लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा रियल पॉजिटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन कौन है, तो कोडोमेन आपका है -5 टू इन्फिनिटी हैविंग प्री इमेज in its domain are positive, ठीक है। therefore
एफ इज अनटू, फंक्शन एफ 1 1 भी हो गया और अनटू भी होगा, तो जब 1 1 अनटू दोनों हो गया, हेंस लिख सकते हैं, हेंस एफ इज एन इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। जब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -5 टू इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा आर पॉजिटिव, और कैसे दिखाएंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, इसी मैंने वेरिएबल में चेंज कर देंगे, रूट अंडर एक्स प्लस 6 -1/3, ये हो जाएगा, समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ एक फंक्शन है आर टू आर is defined by fx equal to x cube minus 3 then prove that f inverse is exist। अच्छा, f inverse exist करने के लिए हमें दिखाना होगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल दिखाने के लिए मुझे 1 1 और अनटू दिखाना होगा। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर f इनवर्स, f इनवर्स के लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा, यानी f इनवर्स निकालना है इसका, और फिर हमें ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इसको 1 1 अनटू दिखाते हैं, तभी ना हम लोग दिखाएंगे कि इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल होगा तभी, तो पहले 1 1 अनटू दिखाना होगा। लेट f(x1) equal to f(x2) for all x1 x2 belongs to रियल, ठीक है, डोमेन से। तो यहां से हो जाएगा x1 का क्यूब -3 और इधर हो जाएगा x2 का क्यूब -3। चलिए, यहाँ बच गया x1 का क्यूब इक्वल टू में x2 का क्यूब, क्यूब क्यूब हट जाएगा, x1 किसके इक्वल हो जाएगा x2 के, या इस क्यूब ले जाएंगे, क्यूब रूट होगा, यानी पावर में 1/3 लगेगा, 3 से 3 कट जाएगा, x1 x2 के बराबर। Therefore f is 1 1, फंक्शन f क्या हो गया 1 1 हो गया। अब चलिए हम लोग इसके अनटू के लिए बात करते हैं, तो अनटू की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू में fx, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा x क्यूब -3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो यह कि इधर क्या हो जाएगा, समझो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y प्लस 3 ये आके इधर ऐड होगा, और क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू रियल होगा व्हेन y बिलोंग्स टू r, अगर मैं y की जगह कोई भी रियल प्लस में माइनस में रखता हूं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा रियल ही आएगा, क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता तो गड़बड़ हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर having pre-image in its domain R, therefore f is unto, फंक्शन f आपका क्या हो गया unto, तो ये 1 1 भी हो गया और unto भी हो गया, क्या लिख सकते हैं कि hence f is an इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इसका मतलब कि इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स इज एग्जिस्ट। हमारे क्वेश्चन में ही ना पूछ रहा था कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें f इनवर्स भी निकालना है यहाँ पे। तो f इनवर्स भी क्या होगा रियल टू रियल ही डिफाइन होगा, एंड वहां पे लिखेंगे इज डिफाइंड बाय क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x, ये ना हो जाएगा क्यूब रूट x प्लस 3, यहाँ खाली वेरिएबल में हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये आपका उस फंक्शन का इनवर्स हो गया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का पावर 1/3, ये भी चलेगा, दोनों ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमने तो फॉर्मूला निकाल दिया f इनवर्स के लिए, यही ना निकालना था, आगे फिर क्या कर रहा था आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का वैल्यू बताइए। तो अगर मैं f इनवर्स 24 की बात करूं तो वह हो जाएगा, इसमें रख दूंगा 3 क्यूब रूट क्या हो जाएगा 24 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का क्यूब रूट होता है 3, और f इनवर्स 5 की बात करें तो वहां हो जाएगा क्यूब रूट 5 प्लस 3 यानी क्यूब रूट 8, और 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, ठीक है, हमने ये भी निकाल के दिखा दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि ए फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 इज इट अ बाइजेक्शन और नॉट। हमें बताना है कि ये बाइजेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बाइजेक्शन होने के लिए मुझे देख चेक करना होगा 1 1 और 2। अगर 1 1 और 2 दोनों हो जाता तो ये बाइजेक्शन कहलाएगा। इन केस इट इज बाइजेक्शन, हमें एफ इनवर्स 3 निकालना। अगर ये बाइजेक्शन हो जाता है तब हमें एफ इनवर्स 3 निकालना है। चलिए देखते हैं। तो बाइजेक्शन दिखाने के लिए मुझे 1 1 और 2 दिखाना होगा, यानी इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दिखाना होगा। तो हम लोग ले लेंगे एफ एक्स वन, लिखेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इसके डोमेन आर से। तो इसमें रखेंगे तो यहाँ एक्स वन का क्यूब प्लस 4 इक्वल टू एक्स टू का क्यूब प्लस 4। ये 4 4 कट जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। तो यहाँ क्यूब क्यूब हट जाएगा, या इस क्यूब को उधर ले जाएंगे, क्यूब रूट हो जाएगा, और ये 3 और क्यूब रूट हट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। देयरफॉर फंक्शन एफ इज 1 1। हमने 1 1 दिखा दिया। चलिए अब अनटू दिखाते हैं। तो अनटू के लिए हमें क्या करना होगा, लेट y बराबर एफ एक्स ले लेना होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये यहाँ के इधर सब्ट्रैक्ट होगा ना, y माइनस 4, और यहाँ पे आपका क्यूब रूट लग जाएगा, समझे ना। यहाँ के इधर माइनस हो गया और ये क्यूब रूट लग गया। तो इसका वैल्यू हमेशा रियल होगा व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर y की जगह यहाँ पे कोई रियल लेते हैं तो यह क्यूब रूट है, तो ये भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। प्लस में आए चाहे माइनस में, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट है, पॉजिटिव वाले का भी क्यूब रूट होता है, निगेटिव वाले का भी होता है। ठीक है, अगर यही स्क्वायर यानी रूट रहता है, सिर्फ स्क्वायर रूट कहिए या रूट रहता तब वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ codomain, every elements of codomain are having pre-image in its domain डोमेन कौन है, आर है। देयरफॉर एफ इज अनटू। तो फंक्शन एफ आपका 1 1 और अनटू हो गया, हेंस यहाँ कह सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्शन। आपका फंक्शन एफ क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया, या बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें बाइजेक्शन दिखाना था, तो बाइजेक्शन हो गया, और ये बाइजेक्शन हो जा रहा है, तो एफ इनवर्स 3 निकालना है हमें। तो अगर मैं फंक्शन के इनवर्स की बात करूँ तो फंक्शन का इनवर्स पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो भी आर टू आर पे डिफाइन होगा, इज डिफाइंड बाई क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग इसी में वेरिएबल में चेंज करेंगे, क्यूब रूट यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 4, समझ गए ना, यहाँ पे x कर देंगे। अब देखो मुझे क्या करना है, हमें f इनवर्स 3 निकालना है ना, f इनवर्स 3 निकालना है। तो इसमें रखेंगे क्यूब रूट है 3 माइनस 4, तो यहाँ अंदर घटेगा तो क्यूब रूट यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब रूट माइनस 1 ही होगा। हमने निकाल दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।